वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2019 की एक वर्ल्ड वॉर II के यंगेस्ट वॉरियर की रियल लाइफ स्टोरी फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है सोल्जर बॉय, जिसमें दुनिया के सबसे छोटे सोल्जर की कहानी बताई गई है जो काफी बहादुर है। ये फिल्म एक इंस्पायरिंग, इमोशनल और पेट्रियोटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिल्म की शुरुआत रशिया में होती है, जहां एक माँ और उसके 2 बच्चों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलियोश्कोव अपने बड़े भाई और माँ को एक पेड़ के टॉप पर होने का दावा करता है जब अचानक जर्मन फाइटर जेट उनके ऊपर से उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वो उनसे नहीं डरता है और उस जेट पर स्लिंगशॉट से वार करता है और सरप्राइजिंगली जेट को हिट करते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार वहाँ नहीं था। सर्गेई इस ड्रीम से डरकर उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। उसे लगा कि यह उसकी माँ है और वो जल्दी दौड़ता है, लेकिन उसकी माँ नहीं, एक नेबर वुमन वहाँ घबराकर आती है। वो उसे जीवित देखकर भगवान का धन्यवाद करती है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कह रही है और घर में रहना चाहता है ताकि वो अपनी माँ का इंतजार कर सके। तब वो लेडी उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे वहाँ से भागना होगा। तभी कुछ सोल्जर्स उनके घर पहुँचे। लेडी सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ भाग सकती, उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब बिल्कुल अकेला है, उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वो देखता है कि उसका पूरा नेबरहुड जला दिया जाता है। वो डरकर अपनी माँ को बुलाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीच में पहुंच जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है कि वो वहां आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी एनिमी सोल्जर्स वहां आते हैं। सर्गेई यह जानता है कि वे खतरनाक हैं, इसलिए वो जल्दी से एक पेड़ की जड़ों में अंदर छिप जाता है। लेकिन जब वहां एक सांप आ जाता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता या वहां से भागता भी नहीं है। सर्गेई सांप से ज्यादा सोल्जर्स से डरता है। सोल्जर्स नदी के किनारे खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेता है और उसे रात में खाता है। हालांकि दिन खत्म होते होते छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा है। उसके पैर में चोट लगी है और वो लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन फिर भी चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वो वाइल्ड बेरीज देखता है और उसे खाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है जिससे वो हैरान हो जाता है। फिर लड़के को चक्कर आ जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, ऐसा उसे भ्रम होने लगता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में भी वो बहादुरी से खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वो उससे डरता नहीं है। वो आगे लंगड़ाता हुआ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है, 2 सोल्जर्स उसके पास आते हैं। फिर हमें रशियन आर्मी का बेस दिखाया जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सोल्जर्स की प्रतीक्षा कर रहा है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सोल्जर्स उसे बताते हैं कि वो उसकी तरफ ही है, तब वो छोटा लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सभी सोल्जर्स हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है, सुझाव देता है कि वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे। सोल्जर छोटे बच्चे के साथ लगाव महसूस करते हैं और उसके चारों ओर घूमते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कोल्ड कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कैटिया नाम की एक नर्स सर्गेई के घाव को साफ करती है और वो भी उसकी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस्ड है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से फैसिनेटेड है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियों को निकालने के बाद उसे अपनी ऑनररी पिस्टल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद एक सोल्जर होने का क्लेम करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नर्स कैटिया ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा, लेकिन वो यह कहते हुए सहमत नहीं है कि यह उसके लिए सेफ नहीं होगा। वो सर्गेई को एक ऑर्फनेज में भेजना चाहता है। सैनिकों ने अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताया। पूरे दिन उससे कई सोल्जर्स मिलने आते हैं, उनकी फैमिली का भेजा हुआ खाना उसे खिलाते हैं, उनके बाइनोक्यूलर्स से भी उसे खेलने देते हैं।
एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दे। सभी सोल्जर्स का बच्चे के साथ एक गहरा रिश्ता हो गया है और वे उसे अपना समझते हैं। उसके होने से उनके सीने से वॉर का भार उतर जाता है। हालांकि कमांडर बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़के को ऑर्फनेज भेजने के डिसीजन पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। सर्गे को ऑर्फनेज में ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे गिफ्ट में एक लकड़ी की ऑनररी पिस्टल देता है। बदले में बच्चा उसे गले लगाता है और कहता है कि वो कमांडर के साथ सेफ फील करता है और उसे उसकी चिंता है। कमांडर उसके एब्रेस से मेल्ट हो जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सर्गे को अपने बेटे के रूप में सोल्जर्स के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करते हैं। वे सर्गे को उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। कमांडर सर्गे को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वो उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखता है और सबको दिखाता है। बाकी लोग उसे अपना लिटिल सोल्जर बॉय कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गे को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दुश्मनों से लड़ते हैं। घायल सोल्जर्स की काउंटिंग तेजी से बढ़ती है। सर्गे खुद को यूजफुल बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सोल्जर्स के लिए पानी लाता है। उनमें से एक ने उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक लेटर को पढ़ने के लिए कहा क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का चाहता है कि उनकी मदद करे, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता है। वो लेटर लेता है और खुद ही बात बनाकर बोलना शुरू करता है और उस सोल्जर को कहता है कि उसकी गाय जो भाग गई थी वो आ गई है। तभी वो सोल्जर उसे कहता है कि उसके घर पर गाय ही नहीं है। तब सभी हंसते हैं और उसे अपनी कहानी आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। वो सभी के लेटर्स को उसी तरह से पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। उसके बाद हम कैटिया और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कबूल नहीं कर रहे हैं। बाद में सर्गे कमांडर को बताता है कि बटालियन में उसकी भी एक पोजीशन है और खुद को उनमें से एक के रूप में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। हालांकि तब लड़का हमले से डिसीज्ड सोल्जर्स के एक स्टेशन को देखता है। कमांडर उसे डेड सोल्जर्स को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वो इंसिस्ट करता है कि कमांडर उसे एक मिशन दे। तब वो उसे सोल्जर्स के बीच लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम देते हैं। वो अपने काम को एफिशिएंटली पूरा करता है और यहाँ तक सोल्जर्स से डांस भी करवाता है। अगले दिन सर्गे अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वो इसके साथ खेल रहा होता है तो वो हेस्टैक के अंदर किसी का पैर हिलते हुआ देखता है। वो वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को इस बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह है, लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे 2 जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखकर अलर्ट हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की उसकी इंटेलिजेंस के लिए तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सर्गे को अडॉप्ट करने के लीगल पेपर्स दिखाता है। वो अब ऑफिशियली बच्चे का पिता है। सर्गे कैटिया के लिए कमांडर की फीलिंग्स के बारे में जानता है और उसकी काइंडनेस को पे करने के लिए वो उसे उससे कन्फेस करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं और मान लेते हैं कि उसे किसी और में इंटरेस्ट है। जर्मनों ने फिर से बेस पर हमला किया। इस बार सर्गे फ्रंटलाइन सोल्जर्स को गोला बारूद पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत से सोल्जर्स की मदद करता है, लेकिन वहां के सोल्जर्स उसे शेड में वापस जाने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वो शेड में आता है तो वो कमांडर और अन्य लोगों को पैनिक होते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे वायर को ठीक करने के लिए एक सोल्जर को भेजा जाता है। सर्गे सोल्जर का पीछा करता है और देखता है कि वो बहुत ही घायल हो गया है। वो मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि वो वायर्स को कैसे ठीक कर सकता है और खुद ही उन्हें ठीक करता है। कनेक्शन वापस आता है और ज्यादा सोल्जर्स को बुलाया जाता है। 6 साल के बच्चे ने सभी की जान बचाई। बाद में हम कमांडर और कैटिया को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर फाइनली उसके लिए अपने प्यार को कन्फेस करता है और उसे सर्गे की मां बनने के लिए कहता है। कैटिया ये सुनकर काफी खुश है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक सोल्जर उनके पास आता है और कमांडर को एक लेटर देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें ये बेस छोड़कर जाना है। अगले दिन सभी सोल्जर सर्गे के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक माइनफील्ड मिलता है जो उनके कुछ वाहनों को ब्लास्ट कर देता है। कमांडर को चोट लगी है, जबकि ग्रुप के ओल्डरली सोल्जर्स जो सर्गे के करीबी थे विस्फोट में मर जाते हैं। वो रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की जर्नी जारी रखते हैं। जब वे फाइनली दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के लीडर थे जनरल से मिलते हैं।
वो भी बच्चे के एम्बिशन से इम्प्रेस्ड होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और सर्गे को भी सम्मानित किया जाता है। जब जनरल उसे अपना बैच देता है तो वो अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर रूइंस के नीचे फंस जाता है। सर्गे अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अन्य सोल्जर्स को बुलाता है जो कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गे घायल कमांडर के पास आता है। कमांडर को बचाने की कोशिश करते समय उसके हाथ में भी चोट लगी थी। बच्चा अब इस टीम का एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है। उनके पास उनका कोई परिवार नहीं है और वे वॉर में जहां भी जाते हैं वहां उसे ले जाते हैं। जैसे ही रेजिमेंट दूसरे बेस पर जाती हुई दिखाई देती है, फिल्म वही खत्म हो जाती है। बैकग्राउंड में नरेट किया जाता है कि सजी ने स्टालिनग्राड बैटल में भी पार्ट लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। उसे वर्ल्ड्स यंगेस्ट सोल्जर एवर के रूप में जाना गया है और उसकी बहादुरी की लेजेंडरी स्टोरी अब पूरी दुनिया में सुनने को मिली। आपको कौन सी वॉर फिल्म पसंद है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।